Welcome to Superior Group of Colleges, Canal Campus, Professor S. Mujahid, MPhil Mathematics. Dear students, hoping good of you and your family. आप जैसा कि जानते हैं कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन के मतलब लिखी जा रही है। डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम डेरिवेटिव है और मैक्लॉरन सीरीज, टेलर सीरीज को डिस्कस करने के बाद जो आज टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो है मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ द फंक्शन। नाम से जाहिर है कि किस तरह से फंक्शन को मैक्सिमाइज किया जाता है, किस तरह से फंक्शन को मिनिमाइज किया जाता है। ऑब्वियस है, हर इंसान की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर ऑब्वियस है कि जब फंक्शन को मैक्सिमाइज किया जाएगा तो किसी टर्म्स एंड कंडीशंस की बेस पर किया जाएगा, फंक्शन को मिनिमाइज किया जाएगा तो किसी टर्म्स और कंडीशंस की बेस पर किया जाएगा। वो टर्म्स और कंडीशंस क्या हैं वो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, जिनकी बेस पर हम बताएंगे कि दिया गया फंक्शन मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। तो एक्सरसाइज नंबर 2.9 है और टॉपिक का नाम है मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ द फंक्शन। तो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 2.9। टॉपिक है आपके पास मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ द फंक्शन। मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शन यानी कि किस तरह से आप दिए गए फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे और किस तरह से दिए गए फंक्शन को आप मिनिमाइज करेंगे। आल्सो वी नो दैट कि जो गिवन फंक्शन है उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है या तो आप सिंपली y से करते हैं रिप्रेजेंट या आप f ऑफ x से डिनोट करते हैं। ये चीजें हमें किसने बताई? आपकी बुक का पेज नंबर 1 उसके लास्ट बॉटम की 2 लाइंस पर लिखा हुआ बेटा कि हमारे पास एक स्विस मैथमेटिशियन थे और उस स्विस मैथमेटिशियन का कोई ना कोई नाम भी होगा और उस स्विस मैथमेटिशियन का नाम है बेटा आयलर। ये आयलर एक मैथमेटिशियन थे, स्विट्जरलैंड से इनका ताल्लुक था और इस मैथमेटिशियन ने हमें ये बात बताई थी कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसे आप डिनोट करते हैं या तो y से या f ऑफ x से। इसको रीड किया जाता है y इज ए फंक्शन ऑफ x। इट मींस दैट कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। जब तक आप एज ए इनपुट x को वैल्यू असाइन नहीं करेंगे आपके पास y का आंसर नहीं आएगा। तो y आपके पास यहां पर एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहा है जबकि x आपके पास एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो बात हमने यहां याद रखनी है वो ये है कि जो गिवन फंक्शन है आपके पास वो y से भी डिनोट किया जाता है और f ऑफ x से भी डिनोट किया जाता है। तो जहां भी आपके पास y आ जाएगा इट मींस दैट गिवन फंक्शन की बात हो रही है। जहां भी आपके पास f ऑफ x आ जाएगा इसका क्या मतलब है कि आपके पास गिवन फंक्शन की बात की जा रही है। किसने बताया? उस मैथमेटिशियन का नाम है आयलर और इसका जो ताल्लुक था ये स्विट्जरलैंड से था, लिहाजा इसे बोला जाता है स्विस मैथमेटिशियन। बुक के पेज नंबर 1 लास्ट 2 लाइंस आपके बॉटम पर लिखी हुई है, वहां पर मेरा बेटा हमने इसे डिस्कस किया था। अब ये जो फंक्शन आ रहा है y या f ऑफ x, हम किस तरह से किन कंडीशंस पर चेक करेंगे कि दिया गया फंक्शन मैक्सिमाइज है या दिया गया फंक्शन मिनिमाइज है। तो हमारे पास बेसिकली 2 कंडीशंस होती हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और एक सेकंड ऑर्डर कंडीशन। अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है और सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, इन चीजों को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पास ये एक फंक्शन है y इक्वल्स टू f ऑफ x
आपने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सबसे पहले चाहे आपने दिए गए फंक्शन को मैक्सिमाइज शो करना है या मिनिमाइज करना है, हमें इस चीज से कोई लिंक नहीं है। मैक्सिमाइज करना हो तब भी सेम प्रोसेस है, मिनिमाइज करना हो तब भी आपके पास सेम प्रोसेस है। आप करेंगे क्या, आप जो गिवन फंक्शन है सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करेंगे। एंड आल्सो वी नो दैट कि आपके पास जो y का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x वो होता है dy बाय dx, और f ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है ये आपके पास होता है मेरा बेटा f डैश ऑफ x। दीज आर द नोटेशंस, दीज आर द सिंबल्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। यानी कि आपने चाहे दिए गए फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या दिए गए फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो हमेशा जो हमारा पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाएगा। तो हमने y का डेरिवेटिव लिया dy बाय dx, इस कंडीशन को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन विच इज आल्सो नोन एज नेसेसरी कंडीशन। तो क्या नाम देंगे जी, आप इसको नाम दे रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का। यानी कि ये जो आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, जो आप दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव टेक कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। इसी कंडीशन का मेरा बेटा दूसरा नाम है आपके पास नेसेसरी कंडीशन। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन is also known as necessary condition। तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, दिए गए फंक्शन का हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपने दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट किया। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में आप स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट किया जाता है, तो सबसे पहले आप लोग जो हेडिंग्स देंगे वो किस चीज की देंगे, स्टेशनरी पॉइंट की। तो आप यहां लिखेंगे 4 स्टेशनरी पॉइंट। तो यहां आपने एक हेडिंग दी 4 स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टेशनरी पॉइंट में आपने क्या काम करना है, हमेशा चाहे मैक्सिमाइज शो करना है या मिनिमाइज करना है, हमेशा ये स्टेप्स सेम रहेंगे। आपने स्टेशनरी पॉइंट में हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल टेक करना है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की दो नोटेशंस हैं, एक है dy बाय dx और एक है आपके पास f डैश ऑफ x। आपने इन दोनों के डेरिवेटिव को क्या कर लेना है, 0 के इक्वल टेक। तो सीखा ये कि अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आप दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव टेक करेंगे और स्टेशनरी पॉइंट के लिए आप उस फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल टेक करेंगे, 0 के इक्वल टेक करेंगे। अच्छा, अब 0 के इक्वल टेक कर लिया, आगे क्या होगा, आपके पास यहां पर सम वैल्यूज ऑफ x आएंगी। वो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, वो x की वैल्यू 1 से जायद भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो x की वैल्यू कोई 1 आई विच इज 1/2। अब ये जो भी x की वैल्यू होगी, इस वैल्यू को मेरा बेटा हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। इतनी चीजों को मैं रिपीट कर रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा। टॉपिक है हमारे पास मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ द फंक्शन, कि किस तरह से फंक्शन को बेटा मैक्सिमाइज और किस तरह से फंक्शन को मिनिमाइज किया जाता है। तो बेटा उसमें फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन या नेसेसरी ऑर्डर कंडीशन के तहत आप क्या करते हैं, दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव टेक करेंगे
आपने दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव टेक किया तो y का डेरिवेटिव क्या आया, dy/dx। तो हमेशा पहला स्टेप यही होगा कि दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव टेक किया जाएगा। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द गिवन फंक्शन। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को हमेशा 0 के इक्वल टेक करेंगे। 0 के इक्वल टेक करेंगे तो x की कुछ वैल्यूज आएंगी, वो जो सम वैल्यूज ऑफ x होंगी बेसिकली मेरा बेटा क्या कहलाएंगी, ये वैल्यूज आपके पास स्टेशनरी पॉइंट कहलाएंगे। अब अभी तक तो हम पहुंचे ही नहीं कि हमारा दिया गया फंक्शन मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। तो अभी तो हम सीख रहे हैं कि किस तरह से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया जाएगा। तो मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन के लिए आप क्या करेंगे, ये थी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। अब आप सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को यूज करेंगे। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन हमें क्या कहती है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ये कहती है कि आप दिए गए फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव भी टेक करेंगे। अब आपको सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ने बताया कि आपने दिए गए फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। तो यहां पर बेटा आपके पास ऑलरेडी ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, तो इसके बाद जो आपने यूज करनी है वो है सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आप करेंगे क्या कि दिए गए फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। बेटा फंक्शन हमारे पास क्या था, हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मैंने आपको बताया कि y किसको डिनोट करता है, गिवन फंक्शन को करता है। एफ ऑफ एक्स किसको करता है, गिवन फंक्शन को डिनोट करता है। आपने सबसे पहले काम क्या किया कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के तहत दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, जो आपके पास क्या है dy/dx, जिसे आप क्या लिख सकते हैं f dash of x। These are the notations, these are the symbols of first derivative of the given function। आपने करना क्या है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के तहत इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जब आप सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा f डबल डैश ऑफ x। जो f डबल डैश ऑफ x है, दीज आर द नोटेशंस किसकी, सेकेंड डेरिवेटिव की। तो डबल डैश ऑफ x आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसको डिनोट कर रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है। ओके, अभी तक क्या प्रोसेस किया, दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, स्टेशनरी पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल टेक किया। अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपने गिवन फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव टेक किया। अब अगर आपके पास इफ ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है, अगर इसका आंसर आपके पास आ जाए लेस देन 0, लेस देन 0 से क्या मुराद है, कोई भी नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -1/2, -3/2, यानी कि जो 0 से प्रीवियस नंबर्स हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए, देन द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमाइज। तो दूसरा आपका जो गिवन फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमाइज, यानी उसको आप कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम तो हो गया, मिनिमम कब होगा, मिनिमम उस वक्त होगा अगर आपके पास जो सेकेंड डेरिवेटिव है इसका आंसर अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए। अगर आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाता है, इट मींस दैट कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो मिनिमम है। आप उसको मिनिमम भी बोल सकते हैं, आप उसको मिनिमाइज भी कह सकते हैं। इट डजंट मैटर कि आप उसको मिनिमम लिख रहे हैं या मिनिमाइज लिख रहे हैं। मेरे पास बेटा ये मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन की जो डिटेल है वो मैंने आपके सामने डिस्कस की है। मैं एक दफ़ा उनको दोबारा रिपीट कर दूं ताकि जिस बच्चे को समझ नहीं आई वो भी समझ जाए। गौर से सुनिएगा।
आपने फंक्शन को या तो मैक्सिमम करना है शो या मिनिमम शो करना है। मैक्सिमम या मिनिमम के लिए हमेशा जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आप दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, यानी कि y का डेरिवेटिव dy बाय dx। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे, हेडिंग देंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट के लिए आप क्या करते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको जीरो के इक्वल टेक करते हैं। वहां से आपके पास क्या आएगा, x की वैल्यू। वो x की वैल्यू क्या कहलाएगी, स्टेशनरी पॉइंट। अब अकॉर्डिंग टू सफिशिएंट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑर्डर कंडीशन आप क्या करेंगे, दिए गए फंक्शन का अगेन सेकंड डेरिवेटिव टेक करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ जाए देन द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो गिवन फंक्शन इज मिनिमम। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है। अब देखें, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो भी आ सकता है, ग्रेटर देन जीरो भी आ सकता है। तो लेस देन जीरो आया तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन जीरो आया तो मिनिमम। अब देखिए, जरूरी तो नहीं है कि वो लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो ही आना है, वो इक्वल टू जीरो भी तो आ सकता है। अब जब इक्वल टू जीरो आ गया तो ना तो वो मैक्सिमम हुआ ना वो मिनिमम हुआ। तो ऐसे में क्या होगा ये हम देखेंगे जी। तो डिस्कस ये हो रहा था कि सेकंड डेरिवेटिव जो है ये अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो ना तो फंक्शन मैक्सिमाइज होगा ना मिनिमाइज होगा। तो फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो फिर जो हम फाइंड आउट करेंगे वो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा, इसका क्या प्रोसीजर होगा, अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए आप ऑलवेज सेकंड डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल टेक करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या है, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। इसको हमेशा आप जीरो के इक्वल टेक करेंगे। यहां पर आपके पास हमेशा x की कोई एक वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये x की जो वैल्यू आई 1/2 विच इज आल्सो इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, क्या किया अभी तक, कुछ भी नहीं किया। सेकेंड डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल टेक किया, x की एक वैल्यू आपके पास आई जो कि 1/2 है। अब हमें नहीं पता कि ये हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का x कोऑर्डिनेट है या नहीं है। अब ये चेक करने के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का x कोऑर्डिनेट है या नहीं है, हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू से एक वैल्यू लिटिल बिट स्मॉल लेंगे, एक वैल्यू लिटिल बिट लार्ज लेंगे, यानी एक थोड़ी सी बड़ी और एक थोड़ी सी छोटी। तो अगर मैं लिटिल बिट स्मॉल की बात करूं, यानी कि एट x इक्वल्स टू 0.4, बिल्कुल आपने अप्रोक्सीमेशंस में एक लिटिल बिट स्मॉल वैल्यू ली। आप इस लिटिल बिट स्मॉल वैल्यू को जो पुट करेंगे वो ऑलवेज आप सेकेंड डेरिवेटिव में करेंगे। रिपीट कर रहा हूं कि जो x की वैल्यू आई, ये चेक करने के लिए कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का x कोऑर्डिनेट है या नहीं है, हमने इस वैल्यू से एक लिटिल बिट स्मॉल वैल्यू ली, उसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुट किया। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो आंसर आया वो नेगेटिव आया। ओके, आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, इसी x की वैल्यू से एक लिटिल बिट लार्ज वैल्यू टेक करेंगे, और वो लिटिल बिट लार्ज वैल्यू आपके पास क्या है, 0.6। और इसको भी जो आप ऑलवेज पुट करेंगे वो भी किसके अंदर करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर करेंगे। अब अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर इसको पुट करें लिटिल बिट लार्ज वैल्यू को, और फॉर एग्जांपल
उसका जो आंसर आए ये आए पॉजिटिव। अब देखें जब लिटिल बिट स्मॉल की तो आंसर आया नेगेटिव, लिटिल बिट लार्ज वैल्यू रिप्लेस की सेकंड डेरिवेटिव में तो आंसर क्या आया पॉजिटिव। ये दोनों साइंस आपस में ऑल्टरनेट हुए, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखें अगर ये साइन ऑल्टरनेट हो, एक का आंसर पॉजिटिव आ जाए, एक का आंसर नेगेटिव आ जाए, इट मींस दैट ये जो x की वैल्यू है ये आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का x कोऑर्डिनेट होगी। तो अभी तो x आया, हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x और एक y। तो y कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या करेंगे, आप इस x की वैल्यू को गिवन फंक्शन में रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे जी, रिप्लेस the value of x in given function। तो यहां से आपके पास दिए गए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आएगा। तो इस तरह से आप x और y पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकेंगे। तो बेटा ये थी आपकी कॉन्सेप्ट, आपकी थ्योरी अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज नंबर 2.9। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चंस तो अभी हमने किए ही नहीं, तो अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को ही यहां पर डिस्क्राइब किया और आपने बहुत अच्छे से उसको सुना। उम्मीद है कि आप सबको ये थ्योरी समझ आ गई होगी। अब एक्सरसाइज नंबर 2.9 क्वेश्चन नंबर 4 करना क्या है बेटा, आपने दिए गए फंक्शन को मैक्सिमम शो करवाना है एट x इक्वल्स टू e। बड़ा सिंपल सी बात है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोथ पॉइंट ऑफ व्यू एंड अकॉर्डिंग टू आवर सेंटर्स। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो आपके पास है, शो दैट y equals to log x by x has maximum value at x equals to e। तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.9 क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, और इसकी स्टेटमेंट है show that y equals to log x by x has maximum value at x equals to e। यानी कि आपने जो फंक्शन गिवन है उसको मैक्सिमम शो करवाना है कि इसका ये मैक्सिमम है, और किस वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम है, एट x इक्वल्स टू e। ये उसने हमें गिवन दे दिया। अब बेटा अभी हमने मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन को डिस्कस किया। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले गिवन फंक्शन को टेक करते हैं, गिवन फंक्शन का फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। तो बेटा सबसे पहले सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जो सबसे पहला स्टेप होगा हम अपने गिवन फंक्शन को लिखेंगे, जो भी हमारा गिवन फंक्शन है, और हमारे पास गिवन फंक्शन है y इक्वल्स टू log x बाय x। ओके, अब आपने मैक्सिमाइजेशन करने के लिए जाना है, मिनिमाइजेशन के लिए जाना है। तो मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन के लिए आपका पहला स्टेप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन या अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन आप दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव टेक करते हैं। हमेशा पहला स्टेप यही होगा कि दिए गए फंक्शन का क्या टेक किया जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आपको यह बताना होगा कि आप किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप किसी भी फंक्शन को जो डिफरेंशिएट करते हैं वो ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल किया जाता है, और यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास x, so we can differentiate with respect to x on both sides।
क्योंकि मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया इसलिए मैंने बोथ साइड डी ओवर डी एक्स जो है वो अप्लाई कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा डिपेंडेंट और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेम है। जब आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम नहीं होगा तो आप क्या करते हैं, बाय यूजुअल मल्टीप्लिकेशन उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा जी डी वाई बाय डी एक्स। अब राइट हैंड साइड पर आपके पास दो फंक्शंस किस फॉर्म में है, क्वोशिएंट की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, डिवीजन की फॉर्म में है। तो आप क्या करेंगे, जब भी दो फंक्शंस क्वोशिएंट की फॉर्म में होते हैं देन वी अप्लाई क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या है आपके पास, आपके पास क्वोशिएंट रूल है कि आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर टेक करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर फार्मूले का माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। आपने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका स्क्वायर टेक किया, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर फार्मूले का माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो बेटा यहां से नेक्स्ट हम डेरिवेशन करेंगे इसकी जो भी डेरिवेशन होगी। अब इस x के साथ क्योंकि डेरिवेटिव का साइन नहीं है लिहाजा ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। एंड आल्सो वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ log of x which is equals to 1 by x। आप एक्सरसाइज नंबर 2.6 में मेरे साथ डिस्कस कर चुके हैं कि जो log x का डेरिवेटिव होता है मेरा बेटा ये क्या होता है 1 by x माइनस बेटा सेम एज इट इज log of x सेम एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 1। आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब सेम होते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है 1। तो लिहाजा आपने यहां क्या लिखा बेटा 1, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर एज इट इज। अब जो कैंसिलेशन होती है आप उसे जो है वो कैंसिल आउट कर देंगे, x को आप x से कैंसिल आउट कर देंगे और जो हमारे पास रिमेनिंग एक्सप्रेशन आएगा वो है 1 माइनस log x बाय x स्क्वायर, यानी कि dy बाय dx किसके इक्वल आ रहा है 1 माइनस log x बाय x स्क्वायर। तो बेटा जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन, आपने दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट किया। जब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद आप क्या काम करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। तो आप यहां हेडिंग देंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट। तो मैंने यहां पे हेडिंग एक दी फॉर स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट के लिए अभी हमने डिस्कस किया था हम क्या काम करते हैं कि दिए गए जो हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल टेक किया जाता है। तो dy बाय dx को आप किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल। dy बाय dx का आंसर क्या है 1 माइनस log of x बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां पर हम इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। आपके पास x स्क्वायर डिवाइड हो रहा है बेटा, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा मेरा बेटा 0 आएगा। तो माइनस log x है बेटा, दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव log x। एंड आल्सो वी नो दैट कि आपके पास जो log of e है इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होती है मेरा बेटा 1 होती है। तो इस 1 की जगह आप log of e लिख देंगे और ये log of x एज इट इज। अब आप करते क्या है, इस log को इस log से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बेटा ये गलत होगा, कभी भी log से कैंसिल आउट नहीं होता, log हमेशा एंटी log से कैंसिल आउट होता है। तो नाउ वी टेक एंटी log ऑन बोथ साइड। जब आप एंटी log को टेक करेंगे, एंटी log इंटू log ऑफ e इक्वल्स टू एंटी log इंटू log ऑफ x। तो ये log और ये एंटी log ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से मेरा बेटा जो हमारे पास आंसर आएगा वो x की वैल्यू क्या आ रही है e। तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी
कि ये हमें कैसे पता चलेगा सर, इतना मुश्किल प्रोसीजर। तो अगर आपसे x की वैल्यू e फाइंड आउट ना हो तो एक बहुत आसान तरीका है कि जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन है आपके पास स्टेशनरी पॉइंट भी वो आएगा सेम एज इट इज। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो स्टेशनरी पॉइंट दिया गया है वो 1/e है, तो उसमें जो स्टेशनरी पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 1/e। तो बेटा अभी तक आपने मैक्सिमम शो करवाने के लिए दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव टेक किया, स्टेशनरी पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, सिंपलीफाई किया और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, e। जी, तो हम इसको शो करना चाह रहे हैं मैक्सिमम। तो पहले जो हमने स्टेप टेक किए, दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव टेक किया, स्टेशनरी पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखा। वहां से हमारे पास x की वैल्यू आई e, वो हमारा स्टेशनरी पॉइंट है। अब मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का जो फैसला करना है ये सेकंड डेरिवेटिव ने करना है। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आता है लेस देन 0, इट मींस दैट द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आता है ग्रेटर देन 0, इट मींस दैट द गिवन फंक्शन इज मिनिमाइज्ड एट दैट पॉइंट व्हिच इज x इक्वल्स टू e। तो आप अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑर्डर कंडीशन आप दिए गए फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव टेक करेंगे। तो दोनों तरफ आप दोबारा d/dx अप्लाई करेंगे क्योंकि आप दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो बोथ साइड आपने d/dx को जो है वो क्या किया, अप्लाई कर दिया। अब ये मिलकर बन जाएगा d²y/dx²। अब बेटा यहां दोबारा से आपके पास जो दो फंक्शंस हैं वो डिवीजन की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, क्वोशिएंट की फॉर्म में है। तो आप दोबारा क्या अप्लाई करेंगे, क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल क्या है ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर फार्मूले का माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर फार्मूले का माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। जी, तो आपने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर फार्मूले का माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे और सिंपलीफिकेशन में सेम एज इट इज जिन टर्म्स के साथ डेरिवेटिव का साइन आ रहा है आप उनका डेरिवेटिव टेक करेंगे। तो कांस्टेंट का होता है 0, log x का डेरिवेटिव है आपके पास 1/x, -1 माइनस log x एज इट इज, और x² का डेरिवेटिव है आपके पास 2x, और ये बेटा पावर से मल्टीप्लाई हुई तो आपके पास बन गया x की पावर 4। इसको मजीद सिंपलीफाई किया जाएगा। जब आप इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो बेटा 0 माइनस 1/x का आंसर आएगा -1/x। ये एक x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन आएगा वो आपके पास क्या है, -x माइनस 2x इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ x, और डिवीजन में आपके पास x की पावर 4 एज इट इज। अब न्यूमिनेटर से आप x जो है वो कॉमन लेंगे, -x कॉमन ले रहा हूं तो रिमेनिंग एक्सप्रेशन आएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ x, और डिवीजन में मेरा बेटा x की पावर 4 सेम एज इट इज। ये x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग एक्सप्रेशन -1 प्लस ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस 2 लॉग ऑफ x, और डिवीजन में आपके पास आ जाएगा x³। अब यहां से आपके पास इन दोनों का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा,
-2 log ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और ये है हमारे पास डी स्केयर वाई बाय डी एक्स के, डी स्केयर वाई बाय डी एक्स के। तो यहां पर हमें सेकंड डेरिवेटिव तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें तो x की वैल्यू का पता ही नहीं है। जब तक हमें x की वैल्यू का नहीं पता होगा हम जज नहीं कर पाएंगे कि हमारा दिया गया फंक्शन मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, जो स्टेशनरी पॉइंट आपने फाइंड आउट किया है उस पर इसकी वैल्यू को चेक किया जाता है। तो आपके पास स्टेशनरी पॉइंट था E, तो एट x इज इक्वल टू E। तो जहां जहां आपके पास x आ रहा है आप वहां पर क्या अप्लाई कर देंगे, E। ये आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और इसकी बॉटम में आप लिखेंगे उस स्टेशनरी पॉइंट को, यानी x इक्वल्स टू E, जो भी आपके पास स्टेशनरी पॉइंट होगा। तो आप x की जगह यहां रिप्लेस कर देंगे E, और यहां पर भी आपके पास आ जाएगा E। तो आपके पास log E किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब log E आपके पास 1 के इक्वल, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 E क्यूब। अब देखिए बेटा 1 माइनस 2 का आंसर क्या आएगा, -1, और डिवाइडेड बाय E क्यूब एज इट इज। आप सब जानते हैं कि E एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, और E की क्या वैल्यू होती है, E की वैल्यू होती है 2.718281 इनटू सो ऑन। अप्रोक्सीमेशंस में मेरा बेटा हमारे पास जो फिक्स्ड E है उसकी वैल्यू है 2.718281 इनटू सो ऑन। जब हम यहां E की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, <0, यानी कि नेगेटिव। तो इसका आंसर आया <0। तो आपके सेकेंड डेरिवेटिव का जो आंसर आया वो <0 आ गया। जब सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर <0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है ये मैक्सिमम है इस पॉइंट x इक्वल टू E के ऊपर। तो अभी तक जितना भी हमने काम किया वो काम ये किया मेरा बेटा कि हमने दिए गए फंक्शन को मैक्सिमम शो करना था एट x इज इक्वल टू E। चाहे मैक्सिमम शो करना हो या मिनिमम शो करना हो, आप दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव टेक करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, x की कोई वैल्यू आएगी, वो जो x की वैल्यू होगी वो आपके पास स्टेशनरी पॉइंट होगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर अगर आपके पास आ जाता है <0 यानी नेगेटिव, तो आप कहेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है एट दैट पॉइंट व्हिच इज x इक्वल्स टू E। थैंक यू सो मच बेटा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं मेरा बेटा कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।